त्रिवसनीय चुनाव में इस पंचायत में जो चुन करके पदाधिकारीगण जो आए हुए हैं, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन वंदन। और जैसा कि विदित है, इससे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने अपने बातों को बड़ी विस्तार पूर्वक से रखा है, तो मैं आप सबों को बता दूं, जैसे कि इससे पूर्व में हमारे विधायक प्रतिनिधि संजय छोटू भैया जी कह रहे थे कि हम लोगों ने इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में काफी लोगों ने मेहनत किया, लेकिन कुछ लोगों को सफलता मिला और बहुतों को असफल भी होना पड़ा है। लेकिन हमें इस मेहनत से पीछे हटने की जरूरत नहीं है और हमें इसे कतारबद्ध तरीके से और युद्ध स्तर पर हमें इस चुनाव को लेकर के आगे चलना है। तो क्योंकि चंद समय में और कम ही समय में अपनी बातों को रखना है, इसलिए मैं मुख्य बिंदु पर ही बात रखूंगा, ताकि बहुत दूर से चल करके आए हुए हमारे अतिथिगण और भी हमारे लोग हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे हमारे खरवार लोक सेवक संघ के सचिव श्री बसंत सिंह, उन्होंने जो कहा, खरवार लोक सेवक संघ एक बरगद की पेड़ की भांति अगर कहीं पर डट करके हम लोगों को छाया देने का काम अगर करती है और हम लोगों को ऊर्जावान बनाने का जब काम अगर करते हैं, तो फिर हम लोगों को तो ऊर्जा से ओत-प्रोत होकर के और ऊर्जावान होकर के और पूरी बल के साथ और पूरी जबरदस्त ताकत के साथ हमें मैदान में दौड़ना है और लड़ाई करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नशा हो, चाहे किसी भी और क्षेत्र हो। तो हमें इस तरह की अगर ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का माध्यम खरवार लोक सेवक संघ के ओर से उपलब्ध होता है। और मैं एक और बात, अभी वार्षिक माध्यमिक 2022 मैट्रिक के एग्जाम में 86 पॉइंट के साथ पास करने वाला छात्र संजय सिंह, जो खूटा के रहने वाले हैं, उनकी माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं हैं और इस तरह के अनाथ बच्चे हैं और उनको पढ़ने की इच्छा है। तो वैसे में मैं इस मंच के माध्यम से आज उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हर संभव खरवार एकता संघ उनको जैसे भी सहयोग की जरूरत हो, हर संभव सहयोग उनको प्रदान करेंगे। और एक चीज मैं समाज के उच्च पद पर या फिर समाज के हमारे अगले कड़ी में चलने वाले लोगों से मेरा एक निवेदन होगा कि समाज हमसे नहीं, समाज से हम होते हैं। अगर समाज के एक व्यक्ति को हमको जोड़ करके और कतारबद्ध तरीके से चलाना है और इस फिलहाल चुनाव में देखने को ऐसा और एहसास हुआ कि हमारे ही समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों को कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि बहुत से उम्मीदवार इस चुनाव में असफल हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने समाज के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता हूं, लेकिन किसी और समाज के लिए कुर्बानी क्यों दूं?
अगर किसी और समाज के लोग हमको अपने इशारे पर चलाए तो मैं ऐसे हारगिज नहीं चल सकता हूं। चलना हो, हम अपने समाज को अगर कुछ आगे ले जाना चाहते हैं तो लेकर के जाए, वरना नहीं लेकर के जा सकते हैं तो उनको पीछे भी नहीं ढकेलेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। यदि समाज के लिए कुछ बेहतर करना हो तो हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक निचले स्तर के लोगों को आगे लाने की जरूरत है, तभी जाके हमारा समाज विकास करेगा। वरना कोई भी एक सभा, कोई भी एक मंच पे हमारे या फिर हम सब लोगों को कह देने से कुछ भी भला नहीं हो सकता है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं, या आप लोग भी जानते होंगे। सभी क्षेत्रों में हमारी समाज अभी कितना पीछे है, ये बात सभी लोगों को पता है, या फिर हम लोग खुद महसूस करते भी हैं। आज हमारे वक्ताओं के द्वारा सुनने को मिला कि किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी पकड़ उतनी ही जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूं, समाज को शिक्षित करने के लेकर सारे लोग प्रयासरत हैं, और धीरे धीरे समाज शिक्षित हो भी रहा है। लेकिन रही बात की राजनीति में अपना पकड़ बनाने को लेकर के, तो आप अगर राजनेता हैं या अगर मैं राजनेता हूं, नीचे स्तर के लोगों को अगर मैं राजनेता या नेतागिरी नहीं सिखाऊंगा या फिर उसको आगे ला करके जाऊंगा नहीं, तो फिर वो सीखेंगे कैसे? तो हमें जरूरत है कि मैं अगर विधायक हूं तो मैं अपने यहाँ का जिला परिषद बनाऊं, अपने समाज के लोगों को बनाऊं, मैं मुखिया बनाऊं, बीडीसी बनाऊं, प्रमुख बनाऊं, प्रमुख बनाऊं। ऐसी मेरी सोच होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, समाज मेरा अपना है। अगर समाज नहीं तो मैं किसी काम का नहीं। सबसे पहले समाज है, सर्वत्र समाज, उसके बाद नहीं। समाज के बगैर मैं कोई किसी काम का नहीं हूं, सिर्फ एक पार्टी। इसलिए मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं या फिर किसी पार्टी विशेष की नहीं, लेकिन मैं एक चीज हमेशा ये चीज कहता हूं कि मेरे पास अगर 500 है, मेरे 500 से मेरे 200 से काम चल जाता है, तो 300 मेरे पास फालतू पैसे हैं। 300 से मैं अगर 3 गरीब के घर का अगर चूल्हा जला सकता हूं तो मुझे जलाना चाहिए। ऐसी सोच हो तब समाज सेवा की जा सकती है। सर्वोपरि अगर खुद की अगर अपनी व्यवस्था पे सोचना हो या खुद की अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करना हो, तो आज हमें लगता है कि हर एक बंदा यहाँ पे जो भी उपस्थित है, लगभग अपनी अपनी सभी लोग के घर का चूल्हा जलता है, सभी लोगों का अपना आर्थिक सुधार हो रहा है। लेकिन इस तरह की कार्यक्रम करने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन एक सोच है कि हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर से भी ऊपर अपने समाज को लेकर के जाना है, तब जाकर के हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं या फिर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मान्यवर, जो भी समाज के एक ऊंचे पद पर या फिर राजनीतिक क्षेत्र में एक इस समाज से आगे बढ़ करके हैं, मैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप इसके नीचे वाले स्तर के लोगों को या फिर जो आपसे दूर हैं या फिर उस क्षेत्र में पकड़ नहीं हो पाया है, वैसे लोग अगर उस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनका आप सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो उनको पीछे भी ढकेलने का काम मत किया कीजिए। मान्यवर, इसके बाद समाज नहीं हो जाता है, समाज से अछूता आप हो जाएंगे, अछूता समाज नहीं हो सकती। समय की पाबंदी है, बातें अंदर बहुत है। मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, खरवा नेता संघ जिला उपाध्यक्ष
श्री तिलेश्वर सिंह जी आज हम सब के बच्चे के लिए, आपके दूर दराज के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का सेवा दे रहे हैं। यदि आप सबके इलाके में अगर उस तरह के बच्चे हों जो पढ़ने का जुनून हो, पढ़ने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो आप एसएससी जीडी का फ्री कोचिंग दिया जा रहा है, आप भेजें और अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा प्रदान करवाएं। अब खरवार एकता संघ आप सबों के लिए दूर दराज से चल करके आए हुए गढ़वा में जो भी आते हैं उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि उनको जैसी सुविधा हो उपलब्ध कराया जाए। किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है और इस विकट परिस्थिति में लोग 5-5, 7-7 हजार रुपये दे करके ब्लड खरीदते हैं, तो उस तरह के आर्थिक बोझ से निपटारा के लिए हमारी संगठन वहां पर उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करवाती है। और मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे बसंत सर कह रहे थे कि जो बच्चे बच्चियां, क्षमा चाहेंगे, शायद बच्चियां, जो बच्चियां अगर पढ़ लिख करके या फिर शादी योग्य हो जाती है तो उस कंडीशन में उनका शादी लगा करके आप हमें सूचित करिए, हम उनके लिए समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो मैं एक बार खरवार लोक सेवक संघ के समस्त पदाधिकारीगणों से मेरा निवेदन होगा कि संजय सिंह जो खुरा के उनकी अनाथ है, तो उनकी आगे की शिक्षा पढ़ने की जिज्ञासा है और वो आगे अपना नामांकन भी करवाना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में हम चाहेंगे कि सर्वत्र समाज, मेरे जो भी लोग खरवार एकता संघ है, खरवार लोक सेवक संघ है या फिर और भी कोई उस तरह की सोच रखने वाले हो, तो सहयोग किया जाए और ऐसे ऐसे विद्यार्थी को उनकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा हम सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। और इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खरवार।